तो फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट और इकोलॉजी सेगमेंट में हम वर्ल्ड बी डे कवर करेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। फिर चलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पर, जहां प्राइम मिनिस्टर के 5 नेशन टूर का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। लास्ट में स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और आज का पंचांग देखने के तुरंत बाद हम सीधा जंप करेंगे अपने मेगा 40 एमसीक्यू टेस्ट पर। पूरा फोकस यहां स्क्रीन पर रखना है, ओके? राइट तो पहला सेगमेंट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बी डे। आज 20 मई है और पूरी दुनिया इन छोटी छोटी बीज को सेलिब्रेट कर रही है, और करना भी चाहिए। आखिर ये हमारी बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी रक्षक हैं। पर आप सोच रहे होंगे 20 के लिए 20 मई ही क्यों? दरअसल आज स्लोवेनिया के एंटोन जंशा की बर्थ एनिवर्सरी है। इन्हें मॉडर्न बी कीपिंग का पायोनियर माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 17 नवंबर 2017 को इनके इस दिन को ऑफिशियली वर्ल्ड बी डे एक्सेप्ट किया था। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मई का महीना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉलिनेशन का बिल्कुल पीक पीरियड होता है। अब ये जो डेटा है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस साल यानी 2026 की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। जरा इन नंबर्स को ध्यान से सुनिए। दुनिया की लगभग 75% फूड क्रॉप्स डायरेक्टली बीज पर डिपेंड करती हैं, और 90% वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स तो एनिमल पॉलिनेशन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दुनिया का 1/3 यानी हर तीसरी बाइट जो हम खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिनेटर्स की वजह से हमारी प्लेट तक पहुंचती है। ये फैक्ट्स बताते हैं कि हमारा सर्वाइवल इन पर कितना डिपेंड करता है। चलिए अब इसे थोड़ा इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। भारत में बीज की कई अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं, और एग्जाम के लिए इन्हें इंडिजिनस और एक्सोटिक में क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। इंडिजिनस यानी हमारी स्वदेशी प्रजातियों में आती हैं एपिस सिराना इंडिका, जिसे हम एशियन बी भी कहते हैं। फिर है एपिस डोर्साटा यानी जायंट रॉक बी, और एपिस फ्लोरिया। वहीं अगर एक्सोटिक यानी बाहरी प्रजातियों की बात करें तो एपिस मेलिफेरा सबसे कॉमन है। कमर्शियल बी कीपिंग में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। और हाँ, एक स्पेशल मेंशन जरूर करना चाहूंगा एपिस लेबेरियोसा का। ये दुनिया की सबसे बड़ी हनी बी है, और ये एक्सक्लूसिवली हमारे हिमालयाज में पाई जाती है। इसे तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। अब अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो इन बीज को जो खतरे हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा थ्रेट है नियोनिकोटिनॉइड पेस्टिसाइड्स। ये केमिकल्स बीज के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और वरोआ माइट्स जैसी बीमारियां इनके लिए बिल्कुल जानलेवा हैं। अब थोड़ा इकोनॉमी की तरफ देखते हैं। भारत हनी प्रोडक्शन में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। सरकार का पूरा फोकस नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन पर है, जिसे एप्रोप्रिएटली स्वीट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। और रिजल्ट देखिए, भारत ने पिछले साल 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का शहद एक्सपोर्ट किया है। ग्लोबल लेवल पर भी पॉलिनेटर्स की इकोनॉमिक वैल्यू 235 से 577 बिलियन डॉलर्स के बीच है। दैट इज मैसिव। ओके, मूविंग ऑन टू आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। नेचर के साथ साथ आज हम साइंस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी होता है। मेट्रोलॉजी का सिंपल सा मतलब है साइंस ऑफ मेजरमेंट। आज ही के दिन साल 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन साइन हुआ था। इसी दिन ने हमारे ग्लोबल मेजरमेंट सिस्टम का बेस सेट किया था और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी BIPM की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के सेवरोज में। इस साल मेट्रोलॉजी डे की थीम काफी इंपैक्टफुल रखी गई है। मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। देखिए, जब सरकारें क्लाइमेट चेंज या हेल्थ केयर जैसी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाती हैं तो उन्हें एब्सोल्युटली एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, राइट? मेट्रोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली साइंटिफिक, जो नए स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है। दूसरी इंडस्ट्रियल, जो मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करती है। और तीसरी लीगल, जो ट्रेड, हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस को देखती है। रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो इसका यूज हॉस्पिटल्स में MRI मशीन्स की कैलिब्रेशन से लेकर क्लाइमेट ट्रैकिंग और मार्केट में वेन स्केल्स की एक्यूरेसी मेंटेन करने तक हर जगह होता है। थोड़ा साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 7 बेस SI यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। वहीं करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। अब सबसे बड़ा कैच यहां क्या है? 2019 में किलोग्राम को प्लैंक कांस्टेंट के बेसिस पर रीडिफाइन किया गया था। यह फैक्ट तो जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में इन सभी मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी NPL न्यू दिल्ली की है। NPL 1947 में CSIR के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी, और यह सारा सिस्टम अपने देश में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2029 के तहत रेगुलेट होता है। चलिए
अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अभी एक बहुत बड़ा इवेंट कंक्लूड हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 नेशन डिप्लोमैटिक टूर पूरा कर लिया है। एक बार टाइमलाइन पर नजर डालिए। 15 मई को यूएई, फिर नेदरलैंड्स, वहां से स्वीडन, नॉर्वे और आखिर में इटली। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये टूर ऐसे टाइम पर हुआ है जब वेस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन चल रही है, जिससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का डर बना हुआ है। इसलिए इस टूर की हर एक कंट्री की विजिट स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत क्रिटिकल है। अब इस डिप्लोमैटिक टूर के एग्जाम ओरिएंटेड हाइलाइट्स निकालते हैं। यूएई विजिट में मेन फोकस एनर्जी सिक्योरिटी और वहां रह रहे 4.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा पर था। उसके बाद नेदरलैंड्स, जो कि भारत के लिए 4th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है। स्वीडन विजिट तो बहुत ही खास रही, क्योंकि वहां पीएम को उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। उसके बाद नॉर्वे में पिछले 43 सालों में किसी इंडियन पीएम की पहली विजिट हुई है। और आखिर में इटली, जहां पीएम मेलोनी के साथ जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 साइन किया गया। अब थोड़ा स्टैटिक जीके भी देख लें। इटली 1957 की ट्रीटी ऑफ रोम से यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर रहा है। वहां दुनिया की सबसे ज्यादा 58 यूनेस्को साइट्स हैं। और हां, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वो भी रोम के बिल्कुल अंदर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं और फटाफट इकोनॉमी और स्पोर्ट्स के अपडेट्स लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस डॉलर काफी मजबूत चल रहा है, जिसकी वजह से 24 कैरेट गोल्ड के प्राइसेस लगभग 1,56,000 के आसपास स्टेबल हैं। वहीं सिल्वर 2,80,000 पर केजी पर ट्रेड हो रहा है। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट है। आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी हैं। और अगर आपको मैच देखना है तो टिकट्स की प्रायोरिटी सेल डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और अब हमारे डेली न्यूज सेगमेंट का आखिरी हिस्सा, आज का पंचांग। आज 20 मई 2026 है, दिन बुधवार, और ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज का नक्षत्र पुनर्वसु है, जिसकी डीटी अदिति हैं। माना जाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र नए काम शुरू करने के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। और आज का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से 12:45 तक रहेगा। अब नई शुरुआत की बात हो ही रही है, तो इसी बहुत ही शुभ नोट पर अपने मेगा टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सब तैयार हैं? और शुरू करते हैं हमारे पहले सेट से। वर्ल्ड बी डे कब होता है? सोचिए। राइट, 20 में। इस साल की थीम क्या है? याद कीजिए, बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। एंटोन जॉन शाह किस देश से थे? सही जवाब, स्लोवेनिया। यूएनजीए ने इस दिन को कब अपनाया? आंसर है 2017। बीस कितना % क्रॉप्स पॉलिनेट करती हैं? एग्जैक्टली 75%। ग्लोबल हनी प्रोडक्शन में भारत की रैंक? जवाब है 8th। और स्वीट रेवोल्यूशन किस चीज से जुड़ा है? बिल्कुल सही, बी कीपिंग से। अगला सेट देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हनी बी स्पीशीज कौन सी है? करेक्ट, एपिस लेबोरियोसा। एक बी कॉलोनी में एग्स कौन देता है? आंसर है क्वीन बी। हनी में पानी का परसेंटेज कितना होता है? याद आया, 18%। चलिए अब साइंस की तरफ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है? बिल्कुल सही, मेट्रो कन्वेंशन 1875। मेट्रोलॉजी डे 2026 की थीम? जवाब है मेट्रोलॉजी, बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। बीआईपीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेवरे, फ्रांस। ओआईएमएल किस तरह की मेट्रोलॉजी को देखता है? सही जवाब, लीगल मेट्रोलॉजी। बिल्कुल फोकस मत टूटने दीजिए, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। भारत में नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट का काम किसके पास है? जवाब है एनपीएल। और ये एनपीएल किसके अंडर आती है? करेक्ट, सीएसआईआर। एसआई सिस्टम में कुल कितने बेस यूनिट्स हैं? 7। 2019 में किलोग्राम को किस कांस्टेंट से रीडिफाइन किया गया था? याद कीजिए, प्लैंक कांस्टेंट। भारत में वेट्स रेगुलेट करने वाला एक्ट कौन सा है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। अब आते हैं आईआर पर। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? सही जवाब, स्वीडन। पीएम मोदी ने 43 साल बाद किस देश की विजिट की? आंसर है नॉर्वे। कीप अप द मोमेंटम। इंडिया और इटली के बीच नया रोड मैप क्या है? जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029। इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाब है जॉर्जिया मेलोनी। ट्रीटी ऑफ रोम कब साइन हुई थी? 1957 में। दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स कहां हैं? इटली में। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कहां स्थित है? रोम के अंदर। पीएम मोदी के टूर का सबसे पहला लेग कौन सा था? सही जवाब, यूएई।
और यूएई में इंडियन डायस्पोरा कितना बड़ा है? 4.5 मिलियन। बस थोड़े और सवाल। नेदरलैंड्स हमारे लिए एफडीआई में किस स्थान पर आता है? 4th रैंक। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मटारेला। अब थोड़े मिक्स टॉपिक्स पर आते हैं। आईपीएल 2026 का फाइनल कहां खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्लेऑफ्स की प्रायोरिटी टिकटिंग एजेंसी कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो। इस बार की डिफेंडिंग चैंपियन टीम? आरसीबी। 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस लगभग क्या चल रहा है? 1,56,000। और आज का नक्षत्र क्या है? बिल्कुल सही, पुनर्वसु। फाइनल 5 क्वेश्चंस, लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। पुनर्वसु नक्षत्र की डीटी कौन है? जवाब है अदिति। आज के अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है? 11:50 AM से 12:45 PM। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किन दो देशों के बीच टेंशन की वजह से चर्चा में है? याद कीजिए, यूएसए और ईरान। शहद में शुगर का परसेंटेज कितना होता है? सही जवाब 80%। और आखिरी सवाल, यूनेस्को ने वर्ल्ड मीट्रोलॉजी डे को ऑफिशियली कब अपनाया? 2023 में। शाबाश। अगर इस रैपिड फायर में आपके ज्यादातर आंसर्स दिमाग में आ गए थे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इस एक्सप्लेनर सेशन को आज एक बहुत ही डीप एनालिटिकल सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे वर्ल्ड के फाउंडेशनल सिस्टम्स, चाहे वो बीज हों जो हमारा खाना पॉलिनेट कर रही हैं, या वो एग्जैक्ट साइंटिफिक मेजरमेंट्स हों जो हमारे ग्लोबल ट्रेड को चला रहे हैं, अगर यही सब खतरे में आ जाएं, तो अपना आने वाला कल सिक्योर करने के लिए आज हमारी ग्लोबल पॉलिसीज को कैसे बदलना चाहिए, इस पर शांति से विचार जरूर करिएगा। ये थॉट प्रोसेस आपको मेंस के ऐसे या इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। आज का सेशन थोड़ा डेंस जरूर था, लेकिन एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल था। अपना रिवीजन कंसिस्टेंटली करते रहें, क्योंकि एंड में कंसिस्टेंसी ही आपके सिलेक्शन की है। पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।